हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अपनी क्लासेज। आज हम क्लास 8th की सीक्वेंस को शुरू करने जा रहे हैं। तो ये आपकी 8th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। इसको अब हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहला चैप्टर इसके अंदर है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप इसको देख सकते हैं, ये हमारे चैप्टर का नाम है। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसमें थोड़ी बहुत आपको छोटी छोटी चीज़ें बताने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट थिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ नेचुरल नंबर। वैसे तो सब बच्चे जानते होंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं स्टार्ट विद जीरो। जो नंबर हमारे गलत हो गया। अब हम चैप्टर 1 रैशनल नंबर शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम कुछ छोटी छोटी टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। जैसे कि हम बात करें, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं और जो कि रैशनल नंबर्स, ये 4 थिंग हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी थिंग्स हैं नेचुरल नंबर, उसकी हम बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, स्टार्ट विद 1 से शुरू होंगे। और कैसे सीक्वेंस चलेगी? 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन आगे तक हमारे नंबर्स चलते जाएंगे। इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। सेकंड हमारे पास है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, होल किस तरीके से बोलते हैं? होल लाइक ज़ीरो के होता है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। विच नंबर स्टार्ट विद जीरो? स्टार्ट विद जीरो। जीरो से स्टार्ट होंगे और कैसे चलेंगे? 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस हमारी चलती जाएगी। अब हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तुमने 6 क्लास में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। इंटीजर्स नाम का एक पूरा चैप्टर था। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास? इंटीजर्स। इनको कैसे दिखाते हैं? जैसे नंबर लाइन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अप टू इन्फिनिटी तक ये चीज़ हमारी चली जाएगी। अगर हम इधर बात करें -1, -2, -3, -4, अगर हम अप टू बात करें तो माइनस इन्फिनिटी। शॉर्ट में हम इंटीजर्स को बोल सकते हैं कि जो -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो टर्म होंगे वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। फोर्थ टर्म हम बात करते हैं रैशनल नंबर। फोर्थ हमारे पास है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये टर्म आपकी नई आई है जो कि पहले हम नहीं पढ़ के गए हैं। इसको हम समझते हैं क्या होता है। रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे विच इज़ फॉर्म ऑफ P बाई Q, जो P बाई Q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे P एंड Q हमारे इंटीजर्स होते हैं और जो Q टर्म है हमारी वो नॉट इक्वल टू 0 की होती है। ये रैशनल नंबर, इसी पे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। जैसे मैं बात करूँ तो देखो, जैसे 3/2 है हमारे पास, एक एग्जांपल है। -3/5 है, ये हमारे क्या हैं? रैशनल नंबर है। दोनों ही टर्म में हम देख सकते हैं कि जो 3/2, 3/5 में 3, 2, 3, 5 हमारे इंटीजर्स हैं और दोनों ही हमारे 5 एंड 2 नॉट इक्वल टू 0 के हैं। अब हम चैप्टर के अंदर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। ये 4 टर्म हम इंट्रोडक्टिव पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड थिंग हमारे पास आती है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कि कैसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे भी हाफ क्वेश्चन चलने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हम इसको यहीं पे शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। बुक्स में काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ, जितने की हमें ज़रूरत है हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई टर्म a प्लस बी है तो वो इक्वल होगी b प्लस ए के। और ये हमारी प्रॉपर्टी फेवर करती है किसको?
ये हमारी प्रॉपर्टी फेवर करती है एडिशन को, एडिशन मेथड को फेवर करेगी। अगर इसको मैं सोल्व करके दिखाऊं तो हम बात कर सकते हैं, अगर 5 + 2 हमारा 7 होता है तो 2 + 5 भी 7 ही होगा। हमें मेन थिंग क्या लर्न करनी है कि a + b = b + a के होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव देखो क्या होगी। एसोसिएटिव होती है हमारी, देखो a × b × c = a × b × c। मतलब जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं बोल दूं 1 × 2 × 3 है तो वो इक्वल होगा 1 × 2 × 3 के। सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट तो 6 ही आएगा। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों को फेवर करती है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों ही प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेवर करेगी। एक हमारे पास टर्म आती है एडिटिव इन्वर्स। देखो यहाँ से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर चुके हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हमारे आते हैं, देखो ये हमारा चैप्टर चल रहा है पूरा, इसको अभी हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और 2 छोटी छोटी टर्म्स और आपके सामने डिस्कस करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज है, जिसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो देखो हम बात करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी थी। एक तो बताना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल हमारा होता है ए है कोई टर्म तो ए का रेसिप्रोकल होगा 1/a। अगर मैं बात करूँ कोई टर्म -a है तो उसका रेसिप्रोकल -1/a की फॉर्म में हो जाएगा। एक टर्म और हम बात करते हैं, देखो जैसे कि एक टर्म हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव, ये सारी टर्म हमारे चैप्टर में यूज होने वाली हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है कि देखो जैसे हमारे पास कोई नंबर है a, तो उस नंबर में हम क्या कोई टर्म मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमें 1 मिल जाए। देखो अगर हमारे पास टर्म a है तो उस टर्म के अंदर हमें 1/a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमें 1 आंसर मिलेगा a से a कट होके। तो सिर्फ ये याद रखना है इसके अंदर, टू गेट रिजल्ट 1, जिसमें रिजल्ट 1 मिल जाए किसी टर्म में मल्टीप्लाई करने से, वो होगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लास्ट एंड आखिरी हमारी जो टर्म है वो है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स हमारा क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स, सपोज हमारे पास कोई टर्म a है और इस टर्म के अंदर हम क्या चीज़ ऐड करें कि हमें रिजल्ट 0 मिल जाए। देखो a है तो इसके अंदर हमें -a को ऐड करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट 0 मिलेगा। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं टू गेट रिजल्ट 0। ये कुछ टर्म्स थी छोटी छोटी जो कि हमने एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसको सॉल्व कर दिया है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। अब हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखो, यूज एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस। एक प्रॉपर्टी से हमें इन चीज़ों को सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट हम लिखते हैं -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। इस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। देखो कैसी प्रॉपर्टी हमें इसके अंदर यूज करनी है, तो हम इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है? देखो पहले हमें कॉमन टर्म फाइंड आउट करनी है। कॉमन टर्म देखो इसमें और इसमें, इन 2 टर्म्स जो मैंने अंडरलाइन की हैं, इन दोनों के अंदर 3/5 हमारा कॉमन आ रहा है। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं
2/3 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 5/2। मैंने इन दोनों टर्म्स को आसपास रख लिया। अब 3/5 इन दोनों टर्म में से हमारा कॉमन आ जाएगा। जब 3/5 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ से -2/3 बच गया और यहाँ से हमारा -1/6 बच गया और बाहर जो हमारा 5/2 टर्म है वो एज इट इज़ रह गई। तो इसके बाद हम सोल्व करते हैं 3/5। यहाँ से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि 6 हो जाएगा। जब 6 एलसीएम लेंगे तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। एलसीएम लेके आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा। एक बार देख लो, 3 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिजल्ट मिलेगा। उस 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। ऐसे ही इसको देखो, इस वाले 6 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 और उस 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 1 आ गया। साइन कन्वेंशन हमारे एज इट इज़ इसके अंदर रहेंगे। इसको नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। देखो -5/6 मल्टी प्लस 5/2। देखो हम यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 से 5 को कैंसिल आउट कर सकते हैं तो -1/2 एंड प्लस 5/2 टर्म हमारे पास बच गई। इसके लिए हम फिर से 2 एलसीएम लेंगे और -1 प्लस 5 को सोल्व करेंगे। यहाँ से 4/2, इसको कैंसिल आउट करने से आंसर हमारा 2 आ गया। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर दिया। इसी के अगर हम सेकंड पार्ट को सोल्व करने चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट हमारे पास है 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। उसके लिए हम चेक करते हैं हमारे पास कितनी टर्म्स है। एक टर्म हमारे पास ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। जिन दो टर्म्स को मैंने अंडरलाइन किया है उन दोनों टर्म्स में हमारी 2/5 टर्म कॉमन है। पहले हम इसको अरेंज करके लिखते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई माइनस के 3/7। अब हम इस टर्म को लिखेंगे प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। देखो अब इन दोनों टर्म्स में से हमारा 2/5 कॉमन आ सकता है। जैसे ही 2/5 कॉमन आया मैंने इसको 3/7 रखा और यहाँ से प्लस 1/14 रखा एंड सेकेंड टर्म हमारी 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 को हम एज इट इज रख लेंगे। अगर इसको देखें तो हम यहाँ से इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। इधर से देखो 2/5 है, यहाँ से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 14। मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर एलसीएम लेना बता चुकी हूँ। 7 2 जा 14, 2 3 जा 6 प्लस 1। इस तरीके से हम इस नंबर को सोल्व करेंगे एंड -1/4। इसके काटने के बाद 2 एंड 2 हमारा 4 में कन्वर्ट हो गया। देखो 2/5 मल्टीप्लाई, यहाँ से मैं सोल्व कर रही हूँ तो -5/14 आ गया और यहाँ से -1/4 आ गया। देखो 5 से 5 कैंसिल, 2 7 जा 14 तो यहाँ से हमारा बचा -1/7 -1/4। इन दोनों टर्म के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो एलसीएम लेने का एक मेथड और होता है। अगर दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर आ जाए तो हम प्राइम नंबर को दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम जैसे ही मल्टीप्लाई किया 28 आ गया। अब सिमिलर एलसीएम लेने का मेथड 7 4 जा 28 एंड 4 1 जा 4 -4 सिमिलरली -7। आंसर आ गया हमारा -11/28। क्वेश्चन फर्स्ट हम सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। राइट डाउन द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। 2/8 के लिए हम एडिटिव इनवर्स बताएंगे। देखो जब हमने इंट्रोडक्शन बताया तब हमने बताया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जो हमारा नंबर है उसके अंदर हम कौन सी टर्म ऐड करें कि हमारा रिजल्ट 0 मिल जाए हमें। तो देखो अगर 2/8 है हमारा तो 2/8 के अंदर हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। तो क्या ऐड करेंगे हम इसमें -2/8
8। हम इसको लिख सकते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/8 of 2/8 इज़ -2/8। सिर्फ हमें माइनस का साइन उसके अंदर लगा देना है। इसका सेकंड पार्ट मैं सोल्व करके दिखा रही हूँ। -5/9 है। -5/9 के लिए हमें एडिटिव इन्वर्स बताना है। इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि आंसर 0 मिल जाए। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास 2/8 पॉजिटिव था तो हमने नेगेटिव कर दिया। इधर हमारे पास 5/9 कैसा है, नेगेटिव है, तो हम 5/9 को पॉजिटिव कर देंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/9 इज़ 5/9। थर्ड पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे। -6/-5 है। देखो अगर हम सोचें कि -6/-5 है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दें तो हमारी जो टर्म है वो 6/5 आ गई। 6/5 के लिए हमारा एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा -6/5। यहाँ पे लिखते हैं एडिटिव इन्वर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ऑफ 6/5। माइनस ज़रूर लगाना है क्योंकि ये तो हमने समझाने के लिए काट दिया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर -6/5 है। -6/5 इज़ -6/5। इसके फोर्थ पार्ट पे हम चलते हैं। 2/-9। देखो ये जो -9 नीचे दिया है या इस क्वेश्चन में -9 ऊपर दिया था, दोनों को ही हम कैसे रख सकते हैं, कुछ इस फॉर्म में भी हम इसको रख सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जो एडिटिव इन्वर्स जाएगा वो 2/9 हो जाएगा। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/-9 इज़ 2/9। इसी के फिफ्थ पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। 19/-6, इसमें हम क्या ऐड करें, सिर्फ 19/6 ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा। और इसका हमारा जो एडिटिव इन्वर्स होगा 19/-6 इक्वल इज़ कितना हो जाएगा, 19/6। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम शुरू करने जा रहे हैं। वेरीफाई दैट -(-x इज इक्वल टू x। इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके लिए हमें वेरीफाई करना है -(-x इक्वल टू x। देखो सिंपल सी बात है, अगर दो माइनस माइनस है उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलता है, लेकिन इस टर्म को हमें वेरीफाई करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट हम लेके चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे x की वैल्यू है 11/15। 11/15 हमारे x की वैल्यू है, जैसे कि आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं। x 11/15 है तो माइनस x की वैल्यू हमारे पास -11/15 हो जाएगी। माइनस x की वैल्यू हमारे पास है और x की वैल्यू हमारे पास है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन है कि हमें -x को रखना है, तो इस -x की वैल्यू को उठाएंगे और इसके अंदर ले जाके पुट कर देंगे। -11/15, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमें आंसर 15 मिल गया। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसी के सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -13/17 है। x इक्वल टू -13/17 के है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर स्टेटमेंट हमारी ये है, तो इसके लिए भी हमें -x की वैल्यू देखनी पड़ेगी। -x की वैल्यू को कैसे रखेंगे, माइनस तो ये वाला और यहाँ से -13/17 हमें रखना पड़ेगा। तो -x की वैल्यू हमारे पास 13/17 मिल गई। अब इसी वैल्यू को उठाएंगे और जो हमारी मेन स्टेटमेंट थी उसके अंदर ले जाके पुट कर देंगे। x की वैल्यू 13/17 हमारे पास आ गई है। अब -x की वैल्यू को हम उठाएंगे और इस टर्म के अंदर ले जाके पुट कर देंगे। जैसे इस टर्म में ले जाके पुट करेंगे, -x की वैल्यू ध्यान दें हमारे पास 13/17 है। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे -13/17 टर्म आ जाएगी, जो कि हमारी प्रूव्ड है क्योंकि x की वैल्यू -13/17 थी। यहाँ से हमारी सोल्व हो गई।
हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमने बात की थी कि किसी टर्म के अंदर हम क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमें 1 मिल जाए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। हमारे पास है -13। -13 के लिए हमें बताना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब इसके अंदर हम क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमें 1 मिल जाए। तो इसके लिए हमें -1/13 लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल एंड 13 से 13 कैंसिल, रिजल्ट हमें 1 मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13 इज़ -1/13। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट इसका शुरू करने जा रहे हैं, जो कि स्टेटमेंट है हमारे पास बुक में देखें -13/19। ये बुक के अंदर हमारी स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें रिजल्ट 1 मिल जाए। तो इसके लिए हम -19/13 रखेंगे। जैसे 19 से 19 कैंसिल एंड 13 से 13 कैंसिल, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13/19 इज़ -19/13। इसका थर्ड पार्ट हम देखने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास 1/5 है। 1/5 थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करें, हम सिर्फ इसके अंदर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें रिजल्ट 1 मिल जाएगा। स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/5 इज़ 5। इसी के लिए फोर्थ पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा यूनिक है, इसके स्टेटमेंट आप चेक करें। देखो, हम बात करें -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। इसके दो मेथड्स होते हैं, या तो इस पूरी टर्म को तुम मल्टीप्लाई कर लो किससे, कुछ इस तरीके से -8/5 कर लो, या फिर -7/3 कर लो, तब भी हमें 1 मिल जाएगा। ये दूसरा मेथड इसके लिए क्या है, दूसरा मेथड है कि हम इस वाली टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्टरनेट लिख देती हूँ। अल्टरनेट मेथड हम अगर इसके लिए यूज करें, जो कि सिंपल है, अल्टरनेट मेथड हम बताते हैं। 5 को 13 से मल्टीप्लाई करो 15 आ जाएगा, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो 56 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 56/15 = 1। तो अब हम इसके लिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रखते हैं। देखो, यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसकी नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 15/56 इज़ 56/15। इसी का हम फिफ्थ पार्ट शुरू कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में हम डायरेक्ट अल्टरनेट मेथड को स्टडी करेंगे। -1 मल्टीप्लाई -2/5 है। पहले हम इस वाले नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आ गया 2/5। अब 2/5 के अंदर हम क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमें 1 मिल जाए। तो हम 5/2 मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट हमें 1 मिल जाएगा। यहाँ से लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/5 इज़ 5/2। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। इसी का सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट हम देख रहे हैं -1। -1 के लिए हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो हमारा हो जाएगा, हमें रिजल्ट 1 चाहिए, तो हमें इसके लिए फर्दर -1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रिजल्ट हमारा 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इज़ -1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट देखो, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो क्वेश्चन को पढ़ के दिखानी है। देखो, क्वेश्चन है हमारे पास -4/5 मल्टीप्लाई 1 =
1 मल्टीप्लाई -4/5 एंड इक्वल टू -4/5। हम अगर बात करें तो ये हमारी सिचुएशन a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a जैसी लग रही है। हमने बात की थी पीछे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ से a इंटू बी एंड b इंटू ए, वहाँ पे हमने एडिशन की बात की थी। तो ये प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन को भी फेवर कर रही है। इसके लिए हम लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमें सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम इसके अंदर बताना है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन? ये हमारी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम इसके अंदर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन से। इसी का सेकंड पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया है, सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी के लिए स्टेटमेंट है हमारे पास ये। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सेकंड पार्ट हम सोल्व करने जा रहे हैं। -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल्स टू -2/7 मल्टीप्लाई माइनस के 13/17। ये भी हमारी कैसी है? a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a की जैसी दिख रही है। दोनों कंडीशन हमने रखी। इसके बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी कैसी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमारी मल्टीप्लिकेशन को ही फेवर कर रही है। अगर इसी की जगह पे हमारा एडिशन होता तो हम एडिशन को भी बता सकते थे, तब हम लिख देते। अगर मल्टीप्लाई की जगह प्लस होता तो हम बोलते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मल्टीप्लाई है तो हम बोल देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी का हम क्वेश्चन नंबर 5 के लिए थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास ये स्टेटमेंट आपके पास है। स्टेटमेंट हम देखते हैं। -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल्स टू 1। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पिछला क्वेश्चन हम सोल्व कर गए थे, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर रिजल्ट हमें 1 मिल रहा है तो इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी कैसी है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये हमारा क्वेश्चन 5 इसी के साथ ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमें बताना है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो हम सबसे पहले क्या बता देते हैं? रेसिप्रोकल को ही बता देते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा इसका रेसिप्रोकल? -16/7। अब इस वाले रिजल्ट को हमें मल्टीप्लाई करना है 6/13। 6/13 मल्टीप्लाई 16/7। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा 16 6 जा 96 होता है एंड 13 7 जा 91 होता है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक्सरसाइज 1.1 के लिए टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3। ये आपकी स्टेटमेंट है। इसके लिए हमें प्रॉपर्टी बतानी है, जैसे कि हम क्वेश्चन 5 के लिए बता के गए हैं। तो स्टेटमेंट हम लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, और इसको हम कैसे बता रहे हैं? 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कैसी है? हमारे पास a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल्स टू, यहाँ पे किस तरीके से है? a मल्टीप्लाई b पहले हो रहे हैं एंड c को बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस टाइप की हम पीछे पढ़ के गए थे। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को ही फेवर कर रही है। तो ये हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को ये फेवर करेगी। हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ इसके लिए प्रॉपर्टी बतानी है कि जो गिवन स्टेटमेंट है किस प्रॉपर्टी को फेवर करते हुए चल रही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ो।
इज़ 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/1/8 y और y नोट। देखो हमें बात करनी है, ये बोल रहा है कि क्या 8/9 इस वाली टर्म का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो हम पहले -1/1/8 को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल फॉर्म में या रैशनल नंबर की फॉर्म में लेके आएंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 एंड ऊपर वाले नंबर को उसमें ऐड कर देंगे। 8 + 1 9, 9/8। तो ये हमारा आ गया नेगेटिव। अब हमें बताना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 8/9 इज़ 9/8, क्योंकि जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 मिले, तो हमारे 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 9/8 होगा, ना कि हम इसके लिए लिखेंगे नॉट -9/8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। इसी के लिए हम क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 0.3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस y और y नोट। पहले हमें दोनों नंबर को अलग से सोल्व करना पड़ेगा। देखो हमारे पास 0.3 डेसिमल फ्रैक्शन में है और जो 3 1/3 है ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर है। दोनों को पहले हम सिंपल फॉर्म में लेके जाएंगे, उसके बाद पता करेंगे कि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। 0.3 के लिए हमें लिखना पड़ेगा 3/10, और अगर इसको हम सोल्व करें तो इसके लिए हमें रखना पड़ेगा 10/3। दोनों टर्म को हमने सोल्व कर दिया, तो हम बता सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/10 इज़ 10/3। हाँ हो सकता है 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। सिर्फ इसके लिए आपको रीजन देना है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, क्या है क्वेश्चन नंबर 10। देखो, रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। उस रैशनल नंबर की हमें बात करनी है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। तो वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो 0 हमारा ऐसा नंबर है जिसका कोई भी रैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि रैशनल नंबर के लिए p/q की फॉर्म होनी चाहिए। सिर्फ 0 ऐसी टर्म है जो p/q की फॉर्म के अंदर नहीं होगी। इसी का सेकंड पार्ट के लिए अगर हम रीजन दें, रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। उस रैशनल नंबर की हम बात करते हैं जिसका रेसिप्रोकल उसके इक्वल होगा। तो हम बात करें, हमारे पास आंसर होगा 1। कैसे लिखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज़ 1। अगर मैं 1/1 भी कर दूंगी तो हमारा आंसर क्या आना है, 1 ही आना है। इसके लिए अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो देखो, रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। उस रैशनल नंबर को बताओ जो कि उसके नेगेटिव टर्म के इक्वल होगा। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा 0। 0 हमारा आंसर होगा जो कि उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर फिलिप्स की बात की है। क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। देखो, 0 हैज़ अ डैश रेसिप्रोकल। 0 का तो हमें पता है कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। ऊपर जो क्वेश्चन हम पढ़ के गए हैं वो देख सकते हैं, 10th के फर्स्ट पार्ट में यही बात की गई है। तो हमारा जो फिलिप्स है 0 के लिए कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो इसके लिए हमारा आंसर नो आएगा। इसके जब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो देखो, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओवन रेसिप्रोकल। वे कौन से नंबर हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, वो नंबर हैं 1 एंड -1। तुम इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। देखो, जैसे 1 आपके पास है तो 1/1 1 के इक्वल आ गया। अगर मैं -1 की बात करूँ तो 1/-1 ये भी -1 के इक्वल आ गया। तो हम बोल सकते हैं 1 एंड -1 वे नंबर हैं जो कि अपने ही रेसिप्रोकल्स के इक्वल हो जाएंगे। इसके थर्ड पार्ट की हम बात करें, रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा, क्योंकि ए का रेसिप्रोकल 1/a ही तो होता है। माइनस का साइन हमारा इसके लिए एज इट इज़ रह जाएगा। इसके लिए फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो,
रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल बताओ जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 के है। तो 1/x के लिए हम रेसिप्रोकल की अगर बात करें, 1/x का रेसिप्रोकल हमारे पास, सॉरी माइनस नहीं था प्लस था सिर्फ, तो ये आ जाएगा x। इसके फिफ्थ पार्ट की बात करें, फिफ्थ पार्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक रैशनल नंबर ही होता है। आंसर हमारे पास है रैशनल नंबर। सोल्व करके देख लेते हैं। देखो हमारे पास जैसे रैशनल नंबर 1/4 है और 2/3 के हैं, दोनों ही हमारे पास रैशनल नंबर हैं, और अगर हम इन दोनों को ही सोल्व करेंगे तो 2/12 सोल्व करें 1/6 भी हमारे पास एक रैशनल नंबर ही होगा। इसके सिक्स्थ पार्ट को हम, सिक्स्थ एंड आखिरी पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं, रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर कोई रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। आंसर हमारे पास पॉजिटिव है। सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारे पास 9/5 है और ये पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल 5/9 होगा जो कि पॉजिटिव है। इन सारे टर्म्स को हमने सॉल्व करके दिखा दिया है। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 आपकी ख़त्म होती है।